मैं जेपी गुप्ता, लेक्चरर मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 12 राजस्थान बोर्ड की क्लास ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसका पोस्ट डिवाइडेशन, सिलेबस डिवाइडेशन देखते हैं सभी चैप्टर्स के बारे में, कौन चैप्टर कितने नंबर का आएगा। तो आपका जो एग्जाम होगा वो टोटल मार्क्स 80 मार्क्स का होगा। इसमें सेशनल मार्क्स में होंगे 20 में होंगे 100 मार्क्स का होगा। अपने सिलेबस में टोटल 16 चैप्टर है, जो इस प्रकार। पहला चैप्टर है संयुक्त फलन, कंपोजिट फंक्शन। दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम गति फलन और प्रतिलोम गति फलन। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। थर्ड चैप्टर आव्यूह मैट्रिक्स। फोर्थ चैप्टर है सारणी डिटरमिनेंट। चैप्टर नंबर 5 विक्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। सिक्स चैप्टर है अपना स्वतंत्रता एवं अवकलनीय। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। चैप्टर नंबर 7 है हमारा अवकलन, डिफरेंशिएशन। चैप्टर नंबर 8 अवकलन के अनुप्रयोग। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 समाकलन इंटीग्रेशन। चैप्टर नंबर 10 निश्चित समाकलन। डेफिनेट। चैप्टर नंबर 11 समाकलन के अनुप्रयोग। इसको क्षेत्र समाकलन के नाम से क्षेत्र समाकलन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इसके बाद चैप्टर नंबर 12 अवकल समीकरण।
डिफरेंशियल इक्वेशन। चैप्टर नंबर 13 सदिश वेक्टर्स। चैप्टर नंबर 14 त्रिविमीय ज्यामिति। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 15 रैखिक प्रोग्राम, लीनियर प्रोग्राम। और लास्ट चैप्टर 16 चैप्टर प्राइम प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारे टोटल 16 चैप्टर जिनका अध्ययन करेंगे। मार्क्स की डिवाइडेशन किया जाए तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं। पहला चैप्टर में से 1+2 एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही होगा, 3 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 2 1+3 4 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 3 मार्क्स का, इसमें एक क्वेश्चन एक का एक होगा 3 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 1 ही क्वेश्चन आएगा इसमें 3 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 5 में एक 1 का एक 3 का 4 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 6 में एक ही क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का। अवकलन में एक ही क्वेश्चन आएगा इसमें 6 मार्क्स का। अवकलन के प्रयोग में 3+3 दो क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क्स के। इंटीग्रेशन एक नंबर का आएगा, एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर 6 मार्क्स का। निश्चित समाकलन एक ही क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का। समाकलन के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे 3+3 6 मार्क्स के। अवकल समीकरण में एक ही क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का। सदिश में 7 नंबर का 1 + 1 + 2 + 3 7 मार्क्स का है। त्रिविमीय ज्यामिति थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री 7 नंबर का 1 + 6 7 नंबर का। रैखिक प्रोग्राम में 2 क्वेश्चन आएंगे 1 + 3 4 मार्क्स का। और लास्ट प्रोबेबिलिटी से 7 नंबर 1 + 6। इस प्रकार मार्क्स डिवाइडेशन पूरे 80 नंबर का एग्जाम आएगा। 3 4 7 3 + 3 13 4 17 तो 19 6 25 6 31 6 37 43 43 49 6 55 55 7 62 62 और 7 62 7 69 4 73 और 7 80 मार्क्स का टोटल आपका सिलेबस। ज्यादातर चैप्टर आपके कमजोर हैं। इसमें आपने ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट या आपने क्लास 11 में इसमें कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो क्लास 11 से रिलेटेड एक छोटा सा चैप्टर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ये आज हम अपनी क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 कंपोनेंट फंक्शन संयुक्त फलन, ये आपको ऑफलाइन क्लास में समझाया जाएगा। थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो आज स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपका इसका टच भी है। चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 में पढ़ा था आपने त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, थोड़ा बहुत उसी से रिलेटेड है। तो आज फर्स्ट क्लास में इनवर्स सर्कुलर फंक्शन प्रतिलोम गतीय फलन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिलेबस डिवाइडेशन आपने देख लिया होगा। 1 नंबर के 10 क्वेश्चन आने हैं, इसमें से 2 नंबर के 5 क्वेश्चन, 3 नंबर के 10 और 6 नंबर के 5। तो स्टूडेंट
ये अपना सिलेबस डिवाइडेशन है क्लास 12 राजस्थान बोर्ड, जिसमें से 20 सेशन मार्क्स है, 80 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, टोटल 100 मार्क्स। तो आज आपका पहला क्लास लेने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेक्चर फर्स्ट है अपना 1.1, जिसमें चैप्टर नंबर 7 प्रतिलोम प्रतिफलन। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। चैप्टर नंबर 7 में स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिलोम प्रतिफलन। सीक्वेंस से स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे इस चैप्टर को, लगभग 8 लेक्चर में खत्म होना चाहिए। तो आज पहला लेक्चर इसका स्टार्ट कर रहे हैं। तो बात करते हैं प्रतिलोम प्रतिफलन होते हैं। प्रतिलोम प्रतिफलन प्रतिलोम प्रतिफलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजक है, वह त्रिकोणमितीय व्यंजक है जो किसी कोण को उसके संबंधित मान के रूप में व्यक्त करता है। डेफिनेशन को समझेंगे। प्रतिलोम प्रतिफलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजक है जो किसी कोण को उसके संबंधित मान के रूप में व्यक्त करता है। जैसे sin थीटा बराबर x, तो यहाँ से sin थीटा बराबर x है, तो थीटा बराबर लिखा जाएगा sin इनवर्स x। sin थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर क्या, sin इनवर्स x। तो कोण थीटा को x के रूप में व्यक्त करने वाला जो व्यंजक है sin इनवर्स, कोण थीटा को x के रूप में व्यक्त करने वाला व्यंजक sin इनवर्स, इसी को कहते हैं प्रतिलोम प्रतिफलन। कोण थीटा को x के रूप में व्यक्त करने वाला व्यंजक sin इनवर्स प्रतिलोम प्रतिफलन कहलाता है। कोण थीटा को x के रूप में व्यक्त करने वाला व्यंजक sin इनवर्स प्रतिलोम प्रतिफलन कहलाता है। इसी प्रकार अन्य प्रतिलोम प्रतिफलन कौन कौन से हैं? cos इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स, cosec इनवर्स। ध्यान देने वाली बात है, प्रतिलोम प्रतिफलन मुख्यतः कोण को व्यक्त करते हैं। मतलब प्रतिलोम प्रतिफलन मुख्यतः कोण होते हैं। प्रतिलोम प्रतिफलन
प्रतिलोम द्वितीय फलन मुख्यतः कोण होते हैं। इसमें एक बात और ध्यान देने की है, जैसे साइन थीटा बराबर लिखा था x, अब यहां से थीटा बराबर लिखा था साइन इनवर्स x। ये साइन इनवर्स x एक एंगल को व्यक्त करता है कोण। साइन इनवर्स x कभी भी बराबर नहीं होता है साइन x का होल इनवर्स। साइन इनवर्स x किसी कोण को व्यक्त करता है, जबकि sin x का होल इनवर्स किसी संख्यात्मक राशि को व्यक्त करता है। जैसे sin π/3 बराबर √3/, sin के बराबर √3/2। तब यहाँ से π/3 बराबर क्या होगा, sin इनवर्स √3/। तो sin इनवर्स 3/2 किसको व्यक्त कर रहा है, एंगल कोण। अब यदि sin थीटा बराबर यदि 1/2 लूं तो sin थीटा का अगर होल इनवर्स निकाला जाएगा तो आएगा। तो किसी त्रिकोणमितीय व्यंजक का होल इनवर्स एक कांस्टेंट वैल्यू व्यक्त करता है, जबकि प्रतिलोम द्वितीय फलन किसी कोण को व्यक्त करता है। प्रतिलोम द्वितीय फलन sin इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू sin x का होल इनवर्स। तो ये ध्यान रखना है कि प्रतिलोम द्वितीय फलन जो होते हैं वो मुख्यतः क्या होते हैं, कोण। तो इसकी डेफिनेशन को एक बार और देखते हैं। क्या लिखा है, प्रतिलोम द्वितीय फलन वह प्रतिलोम द्वितीय व्यंजक है जो किसी कोण को उसके संबंधित मान के गुणा व्यक्त करता है। जैसे sin थीटा बराबर x और थीटा बराबर sin इनवर्स x। तो कोण थीटा को x के रूप में व्यक्त करने वाला जो व्यंजक है sin इनवर्स, इसी को कहते हैं प्रतिलोम द्वितीय फलन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इसी प्रकार अन्य प्रतिलोम द्वितीय फलन cos इनवर्स, tan इनवर्स, cos इनवर्स, sec इनवर्स, cosec इनवर्स। ये वैल्यू आपको समझना है, तो ध्यान रखना है sin इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स, cos इनवर्स, sec इनवर्स, cosec इनवर्स, ये हमारे क्या कहलाते हैं, प्रतिलोम द्वितीय। आज आपकी क्लास में हमने शुरू में लगाया था ये चैप्टर है 4 मार्क्स का आपका 1+, एक नंबर का एक 3 नंबर। तो आज की क्लास में ये कंफर्म रहेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन ये पक्का हो जाएगा। तो 1 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो एक चीज पूछता है इसमें, मुख्य मान ज्ञात करने के लिए किसी प्रतिलोम द्वितीय फलन का मुख्य मान निकालना। तो मुख्य मान क्या होते हैं, किस तरीके से निकाले जाते हैं, इस टॉपिक का थोड़ा सा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो आता है, हर साल आता है लगभग, मुख्य मान ज्ञात करें। मुख्य प्रिंसिपल तो इस चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मुख्य मान प्रिंसिपल। क्या होते हैं मुख्य मान, इसका थोड़ा सा ध्यान करेंगे। तो किसी प्रतिलोम द्वितीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा से मतलब परिसर रेंज में स्थित होता है, वह मान मुख्य मान कहलाता है। किसी प्रतिलोम द्वितीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा से मतलब है परिसर रेंज। किसी प्रतिलोम द्वितीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है,
मुख्य शाखा परिसर किस प्रतिलोम प्रतिफलन की कौन सी मुख्य शाखा होती है, इस पर थोड़ा ध्यान दें। एक नंबर का क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, मुख्य मान ज्ञात करना, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान रखना है। तो किसी प्रतिलोम प्रतिफलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है मुख्य मान कहलाता है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसा कि आपको बताया था, प्रतिलोम प्रतिफलन हमारे छह होते हैं। प्रतिलोम प्रतिफलन साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स और लास्ट पर cosec इनवर्स। तो ये सभी प्रतिलोम प्रतिफलन है। पहले इसका प्रांत डोमेन, इसके बाद इसका परिसर जिसको कहते हैं रेंज, और परिसर को ही बोला जाता है मुख्य शाखा। मुख्य शाखा तो जैसा कि बताया था, किसी प्रतिलोम प्रतिफलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है मुख्य मान कहलाता है। तो मुख्य मान किस फलन का क्या होता है ये ध्यान देना है। साइन इनवर्स इसका प्रांत और इसके बाद इसकी मुख्य शाखा। तो इसका जो प्रांत वो -1 से 1 और इसकी जो मुख्य शाखा होती है वो होती है -π/2 से +π। मतलब प्रतिलोम प्रतिफलन साइन इनवर्स का जो कोण है उसका जो मान आना चाहिए वो -π/2 से π/2। ये जो एंगल है वो रेडियन में लगेगा। तो -π/2 से लेकर +π इसकी मुख्य शाखा कहलाती है। इसी प्रकार cos इनवर्स इसका जो प्रांत है वो -1 से 1 और इसकी जो मुख्य शाखा है वो 0 से लेकर, ये सब क्लोज इंटरवल लगाया हुआ है और ये एंगल बीच में शामिल है। tan इनवर्स का प्रांत और रियल नंबर होते हैं और इसकी जो मुख्य शाखा होती है वो -π/2 से +π/2 के बीच में। इंटरवल का ध्यान रखना है, ये क्लोज्ड इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। थोड़ा सा अलग से बताएं, जैसे अगर कोई वैल्यू किसी क्लोज्ड इंटरवल को बिलोंग करती है तो इसका मतलब है x का मान -π/2 से बड़ा या उसके बराबर और π/2 से छोटा या उसके बराबर। अगर ये इंटरवल, ये अंतराल अगर ये वाला लगाया है वो बनना -π/2 से +π, इसका मतलब यहाँ से x इज ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन। तो इसमें -π/2 +π/2 के बीच के और ये भी एंगल शामिल है, इसमें ये दोनों शामिल नहीं है। तो साइन इनवर्स की मुख्य शाखा -π/2 से +π/2, cos इनवर्स का 0 से π और ये -π/2 से +π/2 के बीच। cot इनवर्स और रियल नंबर होते हैं इसका प्रांत और इसकी मुख्य शाखा 0 से के बीच। sec इनवर्स और रियल नंबर बस इसमें शामिल कौन नहीं होते, -1, के बीच। जितनी भी संख्या है वो इसके साथ में शामिल नहीं होते। इसका भी रेंज जो होती है वो सेम होती है, लगभग 0 से π/π, बस इसमें शामिल कौन नहीं होता, π। cosec इनवर्स और रियल नंबर -1, के बीच में उसमें शामिल नहीं होती इसके डोमेन में, और इसकी रेंज इसी प्रकार होती है -π/2 से +π/2, बस इसमें शामिल नहीं होता जी। तो ये थोड़ा याद रखना है हमें, इसको तैयार रखना है। तो अगर किसी प्रतिलोम प्रतिफलन का मुख्य मान पूछा है तो मुख्य मान निकालने के लिए उसकी ये देखना है कि आपको वो मुख्य शाखा में स्थित है या नहीं। अगर वो मान उसकी मुख्य शाखा में स्थित है तो मुख्य मान होगा, अन्यथा नहीं। तो पहला टॉपिक मुख्य मान ज्ञात करने वाला, किसी प्रतिलोम प्रतिफलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा
व्यवस्थित होता है मुख्य मान कहलाता है। कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट डाले थे, नेक्स्ट क्लास में हम उस टॉपिक को जरूर एक बार और लेंगे। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये बुक में आपको सब कुछ मिलेगा। तो पहला टॉपिक ये थोड़ा याद रखना है, इसका गुणधर्म। तो ये याद रखना है, इसका ये देखिए इसके अगले तो प्रतिलोम गति फलन के गुण, प्रतिलोम गति फलन के गुण, ये प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ये गुणधर्म देखने के पहले इन्हीं के द्वारा निकालेंगे मुख्य। तो पहला गुणधर्म है साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर होता है एक्स। याद रखना साइन इनवर्स से साइन एक्स बराबर होता है एक्स, लेकिन ये एक्स है ना, ये तभी लगेगा साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स तभी होगा जब ये एक्स इसकी मुख्य शाखा में स्थित हो, और मुख्य शाखा में स्थित होने वाला मान ही क्या कहलाता है मुख्य मान। तो साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, ये एक्स किसको बिलोंग करना चाहिए माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई। इसी प्रकार cos इनवर्स cos x बराबर होगा x के, और x बिलोंग करेगा किसको इसकी मुख्य शाखा 0 से। tan इनवर्स tan x इसको लिखा जा सकता है बराबर x, ये x बिलोंग करना चाहिए इसकी मुख्य शाखा। cot इनवर्स cot x इसको भी x लिखा जाएगा, ये x बिलोंग करना चाहिए इसकी मुख्य शाखा। sec इनवर्स sec x बराबर x, x बिलोंग करना चाहिए इसकी मुख्य शाखा को, इसकी मुख्य शाखा क्या लिखा जाएगी 0 से पाई, इसमें शामिल कौन है पाई बाई 2। और लास्ट cosec इनवर्स cosec x बराबर होता है x के, जहां x बिलोंग करना चाहिए माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2, और जिसमें शामिल कौन नहीं है जी। तो ये पहला गुणधर्म में याद रखना, यहीं से मुख्य मान निकलेगा, अभी आपको बताएंगे। टेबल को याद रखना, निशानी भी बताएंगे। तो पहला गुणधर्म क्लियर होगा। इसके बाद इसका सेकंड प्रॉपर्टी है, इसका भी ध्यान रखना है। जब वैल्यू नेगेटिव हो तो नेगेटिव वैल्यू के लिए किस प्रकार ध्यान रखना है, तो हम नदी गंगा इसको दो ग्रुपों में बांटते हैं, फर्स्ट और ध्यान रखना है साइन इनवर्स tan इनवर्स cosec इनवर्स, ये फर्स्ट ग्रुप में। cos इनवर्स cot इनवर्स और sec इनवर्स, ये सेकंड। साइन इनवर्स माइनस x, याद रखना माइनस के साइन इनवर्स x हो जाता है, ये माइनस के tan इनवर्स x माइनस के cosec इनवर्स x। इसी टॉपिक पे लौटेंगे। पहले ये और ध्यान रखते हैं, अगर वैल्यू नेगेटिव हो तो इसको किस प्रकार लिखा जाता है। ये वैल्यू किसके बराबर होती है, कौन सी वैल्यू किसके बराबर होती है, आपको नेक्स्ट क्लास में प्रूफ कराया जाएगा, प्रूफ करके बताएंगे ऐसा क्यों होता है। फिलहाल आपको याद रखना है तीन, ये वाला फर्स्ट ग्रुप में, ये सेकंड। cos इनवर्स माइनस x पाई माइनस cos इनवर्स x, पाई माइनस cot इनवर्स x, और पाई माइनस sec इनवर्स x। इसको दो तरीके से भी लिखा जा सकता है, tan इनवर्स माइनस x को पाई माइनस tan इनवर्स x भी लिखा जा सकता है। इसी प्रकार cot इनवर्स माइनस x को माइनस के cot इनवर्स x भी लिखा जा सकता है। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस हम किसी को देते हैं मुख्य मान निकालने के लिए, इसका यूज करते हैं फर्स्ट tan इनवर्स माइनस x माइनस tan इनवर्स x, इसका यूज करना है। और cot इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस cot इनवर्स।
तो पहला जो क्वेश्चन आता है ना मुख्य मान ज्ञात करने वाला, तो एक तो एग्जाम्पल लेते हैं। तो किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा वो मुख्य मान ज्ञात कीजिए। साइन इनवर्स 1/, जैसा कि आपको पता है त्रिकोणमिति गुणन क्या होता है, कोण होते हैं। तो ये एंगल है और इस एंगल का मान निकालना है, लेकिन वो एंगल की कार्य कैसे होना चाहिए उसकी मुख्य शाखा में। अगर वो मुख्य शाखा में स्थित होगा तभी वो क्या कहलाएगा, मुख्य मान। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाता है और जरूर आप पूछा जाता है मुख्य मान ज्ञात करना है। तो साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज आपको ये ध्यान रखना है 1/2 किस एंगल का मान होता है, साइन। तो बस इसका मान निकालने के लिए साइन इनवर्स 1/2, तो आपको क्या लेना है, साइन इनवर्स, और 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री π/6। तो 1/2 की जगह क्या लिख दिया हमने, साइन π/6। तो गुणधर्म तो देखो साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या हो जाएगा, x के, इससे ये हट जाएगा। लेकिन ये जो वैल्यू है x, ये किसको बिलोंग करनी चाहिए, इसकी मुख्य शाखा, माइनस के π/2 से प्लस के π। तो यहाँ पर जो π/6 है ये माइनस के π/2 प्लस के π/2 बिलोंग करता है, π/6 बिलोंग करता है माइनस के π/2 से प्लस के π। तो इस गुणधर्म से sin का sin x बराबर क्या हो जाएगा, x के, तो sin का sin π/6 बराबर हो जाएगा π/6। ये हमारा कहना है। तो sin का 7/2 इसका जो मुख्य मान कितना आएगा, π/6। तो π/6 किसको बिलोंग करना चाहिए, माइनस के π/2 से प्लस के π। अगर यदि ये वैल्यू नेगेटिव होती तो क्या करते हैं, जैसे साइन इनवर्स माइनस के 1/2, तो आपको क्या करना है, गुणधर्म सेकंड का प्रयोग करना है। अगर वैल्यू नेगेटिव है तो इसमें ध्यान रखना है साइन इनवर्स माइनस x, tan इनवर्स माइनस x, कोसेक इनवर्स साइन माइनस x, माइनस को डायरेक्टली बाहर कर देना है। तो कोसेक cos इनवर्स माइनस x, cot इनवर्स माइनस x, sec इनवर्स माइनस x, इसको कैसे किस प्रकार लिखना है, पाई माइनस x, माइनस का देना है, इसलिए लिखना है पाई माइनस cos इनवर्स x। ये सेकंड वाला मतलब किसी सवाल में यूज होगा, वो आपको बाद में बताया जाएगा, फिलहाल ये को याद रखना। ये तो sin इनवर्स माइनस के 1/2 को क्या लिखा जाएगा, जैसे sin इनवर्स माइनस x का बराबर होता है माइनस के sin इनवर्स x। तो इसको लिख दिया जाएगा माइनस के sin इनवर्स 1/2। नेक्स्ट प्रोसेस यही है, माइनस के sin इनवर्स 1/2 की जगह क्या लिखा जाएगा, sin π/6। और sin इनवर्स sin π/6 को क्या लिखोगे, यहां से π/6। इसका मुख्य मान क्या निकल के आया, माइनस के π/6। मुख्य मान क्यों है, क्योंकि माइनस के π/6 बिलोंग करता है माइनस के π/2 से प्लस के π/2। अगर ये इसको बिलोंग नहीं करेगा तो ये इसका मुख्य मान नहीं होगा। इसके अलावा किसी के ऊपर अगर मान लो cos इनवर्स करके दे रखा है, ये समझ में आया होगा, थोड़ा सा ध्यान दे देना। इसके आपको नए प्रश्न में तो सवाल कराए जाएंगे, इस तरह के सवाल कराए जाएंगे। फिलहाल एग्जांपल देखो, यदि ये cos इनवर्स होगा तो क्या होगा, तो cos इनवर्स के लिए cos इनवर्स की बस cos में 1/2 मान cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos π/3। अब cos इनवर्स cos x बराबर क्या होता था, x के, लेकिन x किसको बिलोंग करना चाहिए, 0 से π। तो π/3 बिलोंग करता है 0 से π, 0 से, यहाँ से इसका उत्तर आंसर कितना आएगा, π/3। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, π/3। cos इनवर्स 1/2 का मुख्य मान क्या निकल गया है, π/3। अगर ये वैल्यू यहाँ पर cos इनवर्स करके होती, इसके लिए होती, तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, cos इनवर्स माइनस 1/2। cos इनवर्स माइनस के 1/2 नेगेटिव के लिए नेगेटिव वाला ही सेकंड वाला प्रॉपर्टी गुणधर्म आपको याद रखना है। cos इनवर्स माइनस x को आपको क्या लिखना है, पाई माइनस cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स माइनस के बटे को क्या लिखना है आपका, पाई माइनस cos इनवर्स 1/, फिर cos में 1/, cos इनवर्स 1/, किस वाले से इस तरीके से पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 की जगह पे क्या लिखना है आपको, cos π/3, cos 60। cos इनवर्स cos x बराबर
ये आपका मुख्य मान है। 2π/3 इसकी मुख्य शाखा को बिलोंग करना चाहिए। cos इनवर्स की मुख्य शाखा होती है 0 से π। तो 2π/3 120 डिग्री 0 से 180 डिग्री के बीच में है, मतलब 0 से π के बीच में बिलोंग करना चाहिए। तो इस प्रकार इसका मुख्य मान निकालने को। इस क्वेश्चन को थोड़ा टफ किस तरीके से बनाया जाता है वो देखते हैं। तो ये समझ में आया होगा। तो अगर कोई संख्यात्मक वैल्यू दे रखी हो तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हो, लेकिन जब वैल्यू अगर आपको डायरेक्टली एंगल दे दिया हो फिर उसको मुख्य शाखा में पूछे तो वो देखते हैं उसको किस तरीके से करना है। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, मेन तो गुणधर्मों को याद रखना है। तो इसका एक अच्छा क्वेश्चन और लेते हैं इसी प्रकार का मुख्य मान ज्ञात करने वाला। जैसे किसी ने लिख दिया थर्ड एग्जाम्पल मुख्य मान ज्ञात कीजिए, वो लिख देगा। इसके मानो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है sin इनवर्स sin 2π/3 का मुख्य मान ज्ञात। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। पिछले कई क्लास में कई साल से पूछा जा रहा है, लेकिन अब 1-2 साल से नहीं आया, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसका किस तरीके का मान कैसे किस प्रकार मिला। तो इसको किस प्रकार सॉल्व करना है ये समझना। sin इनवर्स sin 2π/3 अगर आपने ये वाला उदाहरण बता दिया कि sin इनवर्स sin x बराबर होता है x के, तो सर ये इस तरीके से कर रहे हैं हम, इस प्रकार का sin इनवर्स sin x बराबर हो गया x, तो ये बिल्कुल गलत है। कारण क्या है इसका, क्योंकि ये 2π/3 इसकी मुख्य शाखा को बिलोंग नहीं करता। ये sin इनवर्स sin x बराबर क्या लिखा है x, ये x किसको बिलोंग करना चाहिए माइनस के π/2 से प्लस के π/, माइनस के 90 डिग्री से प्लस के 90 डिग्री, लेकिन ये कितना है 120 डिग्री। इसका मतलब ये इसके बीच में इस अंतराल को बिलोंग नहीं करता है, और ये एंगल ये वैल्यू इस एंगल इस अंतराल को बिलोंग नहीं करता है, मतलब उसकी मुख्य शाखा को बिलोंग नहीं करता है, तो ये मान इसका मुख्य मान नहीं। तो यहाँ से थोड़ी समस्या होती है, इसको किस प्रकार मुख्य शाखा में स्थित किया जाए इस पर ध्यान दें। तो इसको कैसे किस प्रकार किया जाएगा ये देखिए। तो इसको देखते हैं, तो ये समझ में आया होगा। इसको नहीं लिखा जा सकता, ऐसे मतलब डाल देना sin इनवर्स से sin कट गया बराबर आ गया 2π/3। ऐसे कभी मत करना, कभी 2π/3 ये ध्यान रखना कि ये इसकी मुख्य शाखा को बिलोंग कर रहा है या नहीं। अगर मुख्य शाखा को बिलोंग कर रहा है तो उसकी मुख्य शाखा मान कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। तो इसको किस प्रकार मुख्य शाखा में लाएंगे वो देखिए। तो sin इनवर्स sin 2π/3 देखिए, ये तो थोड़ा सा बहुत समझ में आ रहा है। जैसे sin इनवर्स से sin हटा दिया, cos इनवर्स से cos हटा दिया, लेकिन जो वैल्यू मुख्य शाखा को बिलोंग करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसको मुख्य शाखा में लेके आएंगे। sin 2π/3 sin 120 डिग्री, sin 2π/3 को क्या लिखा जा सकता है sin π-π/3। 2π/3 को क्या लिखा जा सकता है π-π/3। 180 डिग्री में से आप 60 डिग्री घटाओगे तो कितना बचेगा 120, और sin π-3 बराबर होता है sin। तो इसको क्या लिखा जा सकता है यहाँ से sin π-3 बराबर क्या होगा sin 3। तो इसी प्रकार इसको लिख देना है बस। तो sin इनवर्स sin 2π/3 को क्या लिख देना है sin π-π/3, और sin π-3 का बराबर किसके बराबर होगा sin θ। अब यहां से sin इनवर्स sin x बराबर क्या होगा x, और ये x किसको बिलोंग करना चाहिए इसके मुख्य शाखा, और ये π/3 60 डिग्री, ये माइनस के 90 प्लस के 90 के बीच में π/3 इसको बिलोंग करता है, तो इसका मुख्य मान क्या आ गया π/3। ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि आप समझा रहा था कि π/3 बिलोंग करता है माइनस के π/3 से प्लस के π/3।
इस तरीके का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और इसको मुख्य शाखा में कैसे लाते हैं इसके ऊपर आपके प्रश्नावली को 50 और कराएंगे। एक चीज और ध्यान रखनी है थोड़ी सी, ये तो आपके समझ में आ गया होगा पूरा। तो एक क्वेश्चन इसका और देखते हैं, समझते हैं इसी प्रकार का। जैसे cos इनवर्स 7π/6, cos इनवर्स cos 7π/6 का मुख्य मान क्या है? इस प्रकार का क्वेश्चन है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका मान किस तरीके से निकालें? बिल्कुल सेम है, sin इनवर्स या cos इनवर्स। त्रिकोणमितीय फलन कोई सा भी त्रिकोण किसी प्रकार का पूछा जा सकता है, sin इनवर्स cos इनवर्स tan इनवर्स। तो इसको किस प्रकार हल करेंगे वो समझो। तो अभी जैसे आपको बताया था थोड़ी ध्यान प्रश्न में, cos इनवर्स cos x बराबर होता है x के, लेकिन ये x किसको बिलोंग करना चाहिए? इसकी मुख्य शाखा। तो cos इनवर्स की मुख्य शाखा क्या होती है? 0 से y। तो अब इसको जरा देखा जाए, इसको अगर हम देखें cos इनवर्स cos 7π/6, तो हम लोग सर इस तरीके से इसको cos इनवर्स cos हट गया, x आ गया, cos इनवर्स से हट जाएगा तो 7π/6 आ जाएगा। लेकिन ये रॉन्ग है, कारण क्योंकि ये 7π/6 अगर इसका एंगल ये रेडियन में डिग्री में ब्रेक कर देते हो 210 डिग्री, और 210 डिग्री 0 से 180 के बीच में नहीं, तो ये इसको बिलोंग नहीं करता 0 से। ये टेक्निकल क्वेश्चन है, इस प्रकार का पूछा जाता है। तो अब इसको किस प्रकार लिया जाए? तो cos इनवर्स cos 7π/6 का मान यहाँ से 7π/6 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 7π/6 इसकी मुख्य शाखा को बिलोंग नहीं करता। 7π/6 does not belong to 0, जैसे कि आप पहले क्लास 11 से जानते थे ASTC रूल से, sin cos tan cos sec cosec, sin फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, tan फर्स्ट और थर्ड में cos फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, हम इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में ले आएंगे। किस प्रकार लिखेंगे वो समझिए। तो cos इनवर्स cos 7π/6 बराबर, तो 7π/6 को लिखा जा सकता है cos इनवर्स cos 2π माइनस 5π/6। जैसे 12π से 5π घटाओगे कितना आएगा 7। तो 7π/6 को क्या लिखा जा सकता है 2π माइनस π/6। आप ये भी सोच रहे होंगे सर इसको π प्लस π/6 भी लिख सकते थे, तो मैं आपको बताऊंगा रिजल्ट उससे भी यही आएगा, लिखा जा सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चतुर्थांश वाला ये देखो cos पॉजिटिव पहले में होता है और चौथे, तो चौथे चतुर्थांश में लाना है तो 2π माइनस थीटा। एक आपको अलग से बना के बताएंगे भी किस चतुर्थांश में किस प्रकार का है। तो cos इनवर्स 7π/6 को क्या लिख दिया cos 2π माइनस 5π/6। अब cos इनवर्स cos 2π माइनस 5π/6 आप जानते हो cos 2π माइनस थीटा, cos 2π माइनस थीटा, cos 360 माइनस थीटा बराबर होगा cos। याद रखना cos cos ही रहना चाहिए, कि sin अगर हम लिख कर आते हो तो यहां से हटेगा नहीं, ये गुणधर्म बनेगा। तो cos इनवर्स cos 2π माइनस 5π/6 cos 2π माइनस थीटा, cos 2π माइनस थीटा का बराबर होता है cos थीटा। तो यहां से क्या होगा ये cos 5π/6 के बराबर, cos 360 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। अब यहां से वही गुणधर्म cos इनवर्स cos x बराबर क्या हो जाता है x के, x किसको बिलोंग करना चाहिए 0 से y। तो यहां से हम देखेंगे cos इनवर्स cos 5π/6 बराबर क्या हो जाएगा 5π/6। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 5π/6 किसको बिलोंग करता है
cos इनवर्स की मुख्य शाखा क्या होती है? 0 से। तो ये दोनों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए। दोनों एग्जाम्पल मुख्य मान किस तरीके से भी पूछा जाता है तो आप डायरेक्टली मान लगा देना कभी गलती से कि साइड में से साइड का ये लिखा है, ऐसे मत कर देना। अगर ऐसा करने पर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स आपका क्लियर। चतुर्थांश का ध्यान रखना है, दोनों किस चतुर्थांश किस प्रकार लाना है। अगर एंगल पहले चतुर्थांश का है तो थीटा रखना है, थोड़ा याद रखना है। पहले चतुर्थांश थीटा रखना है, दूसरे में आना है तो पाई माइनस थीटा, तीसरे में पाई प्लस थीटा और चौथे में 2 पाई। ये सिर्फ 3 इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एएसबीसी रूल के अकॉर्डिंग ध्यान दें। पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन कोसाइन, तीसरे में tan cos, चौथे में cos और sin। ये पॉजिटिव। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर आप थोड़ी गलती इस प्रकार न करके इसको सेकंड मेथड से करते हो, किस प्रकार का ये इसे cos इनवर्स cos 7/20 तो थोड़ा ये लेंथी हो जाता है, बड़ा cos 7/20। अगर आपने इसको ऐसे इस प्रकार ना लिख के जैसे मैंने लिखा था, मैंने तो cos फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और दूर में फोर्थ के अकॉर्डिंग मैंने 2 पाई माइनस थीटा बनाया। 2 पाई माइनस थीटा में मैंने क्या किया, 2 पाई में थीटा लगा दिया, 5/6। 360 में से घटाओ 210 डिग्री आएगा, 150 घटा दिया। अब अगर आपने इसको इस प्रकार में लिखा, इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले आते तो cos इनवर्स cos 7/6 को यदि आपने लिख दिया होगा पाई प्लस पाई/6। तो यहां पर थोड़ी सी समस्या है। अगर इसको पाई प्लस पाई/6 लिख देते तो cos पाई प्लस थीटा क्या होता है? cos पाई प्लस थीटा बराबर होगा माइनस के cos थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में cos कितना कैसा होता है? नेगेटिव। तो इसको किस प्रकार हल करते हैं? तो यहां से नेगेटिव क्या हो जाती है? cos इनवर्स cos पाई प्लस थीटा, cos पाई प्लस थीटा क्या हो जाता है? माइनस के cos। अब ऐसा तो कोई प्रमाण आपने पढ़ा नहीं है, cos इनवर्स माइनस से हट जाएगा, डायरेक्ट cos इनवर्स कैसा होगा नहीं। अब जो आपको उदाहरण नंबर 7 समझाया था आपको उसको ध्यान देना है। आपको बताया था cos इनवर्स माइनस x बराबर आपको किसके होता था? पाई माइनस cos इनवर्स x। तो पूरे को एक वैल्यू समझते हैं x, तो cos इनवर्स माइनस x का ये बराबर होगा पाई माइनस cos इनवर्स x बोले तो cos पाई/6। फिर दोबारा से यहां से cos इनवर्स से cos हटेगा तो यहां से क्या आएगा? पाई माइनस पाई/6 और पाई से पाई/6 लगाओगे क्या आएगा? यहां से पाई/6 और 5/6 इसकी मुख्य शाखा का नाम है। तो अगेन आपने देखा कि आपने थोड़ा मेथड चेंज किया लेकिन रिजल्ट इस पर कोई प्रभाव नहीं। आपको मेनली ध्यान रखना है कि किसी प्रतिलोम वृत्ति फलन का मान ऐसा लेके आना है जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित हो। मुख्य शाखा में स्थित होने वाला किसी प्रतिलोम वृत्ति फलन का मान वो ही हम क्या कहते हैं? मुख्य मान। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन आपको और कराए जाएंगे, थोड़ी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, थोड़ा लेवल इसका और बढ़ाएंगे। तो पहला आपका समझ में आ गया होगा। इसलिए 4 या 5 साल से सीधे क्वेश्चन आते हैं। ऐसा एग्जाम में फर्स्ट और सेकंड आपको कराया था, इस प्रकार के थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं। तो ये याद रखना है। ये भी क्वेश्चन हालांकि पूछा गया है लेकिन इस प्रकार के फिलहाल पिछले 2-3 सालों से 4-5 सालों से नहीं आ रहा, सीधा सीधा पूछा जाता है जैसा आपको एग्जाम में फर्स्ट और सेकंड में समझ। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट क्लास में इसके अन्य गुणधर्म पढ़ाए जाएंगे, अदर प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। तो आगे के गुणधर्म पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। और कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में लिखिए, मैं उसको पहले लूंगा। तो ये ध्यान। थैंक यू।